जमीन कब्जे के आरोपों में भाजपा नेता महेश सोनी क्लीन चिट, जांच में आरोप पाए गए निराधार। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता महेश सोनी पर लगे जमीन कब्जे के आरोपों की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एसपी अपर्णा रजत कौशिक और डीएम संजय चौहान के निर्देश पर हुई तहकीकात में आरोप पूरी तरह बेबुनियाद पाए गए हैं। दरअसल तहसील क्षेत्र के जंगल रामनगर गांव की बुजुर्ग महिला कमला देवी ने शिकायती पत्र देकर भाजपा नेता पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। वहीं रायपुर फुलवारी निवासी राम सजीवन ने भी 2021 में अपनी जमीन का बेनामा कराए जाने के बाद पैसे न मिलने का आरोप लगाया था। मामला भाजपा नेता से जुड़ा होने के कारण ये खबर जिले भर में सुर्खियों में रही, लेकिन जांच में साफ हुआ कि कमला देवी की जमीन से महेश सोनी का कोई संबंध नहीं है। वहीं राम सजीवन ने अपनी जमीन का पूरा भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया था और उसकी दाखिल खारिज भी पूरी हो चुकी है। भाजपा नेता महेश सोनी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब मेरी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की साजिश है। गरीबों का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कभी कमला देवी से कोई जमीन खरीदी ही नहीं और राम सजीवन को उसकी जमीन का पूरा पैसा दे चुका हूं। सोनी ने आगे कहा कि हाल ही में उन्होंने देवीपाटन मंदिर में सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे उठाए थे, जिसके बाद से ही विरोधियों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिला पंचायत से जुड़े कुछ लोगों ने आईजी स्तर तक शिकायत की, लेकिन वहां भी वे निर्दोष पाए गए। आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है? पूरा मामला ये है कि अभी हाल में ही करीब 2 महीना पहले एक बुजुर्ग महिला कमला देवी द्वारा एक आरोप लगाया गया था हमारे ऊपर कि हमारी जमीन हड़प ली गई है और उसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। आज उसी मामले में हमने एक जिलाधिकारी महोदय से निष्पक्ष जांच की मांग किए थे और उस निष्पक्ष जांच में आज रिपोर्ट में निकल के आया उस जमीन से मेरा कोई वास्ता नहीं था। उस जमीन में केवल मेरी राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ते हुए देखकर हमको फंसाने का प्रयास किया गया हमारे विपक्षियों द्वारा, और उसी के ठीक 15 दिन बाद एक राम सजीवन द्वारा हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिलाया जाता है कि हमारी 2021 में जमीन बेनामा लिए थे और आज तक पैसा नहीं दिए। उस मामले में भी पुलिस पूरी तरीके से जांच करती है। दोनों मामले निष्पक्ष रूप से निराधार पाए जाते हैं। आज रिपोर्ट ये डीएम और एसपी के द्वारा जो जांच कराई गई थी वो रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और रिपोर्ट में कहीं मेरा नाम नहीं है, ना ही मेरे द्वारा अभी भी मैं कह रहा हूं, ना मेरे द्वारा उस टाइम में बताया गया कोई कब्जा किया गया था, ना आज कब्जा किया गया। जैसे कहते हैं कि मेरी पत्नी चुनाव नगर पंचायत से लड़ी, मेरे कुछ प्रतिद्वंदियों द्वारा ये षड्यंत्र रखकर हमेशा फंसाने का प्रयास किया जाता रहता है। अभी हमने जल्दी में 2 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में देवीपाटन मंदिर में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार बंधन योजना के तहत मंदिर बनवाने के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपया दी, उसमें 52 लाख रुपए भी नहीं खर्च किया गया। ये आरोप मैंने जाके जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी से शिकायत की थी। उसी के बाद से हमको फंसाने का लगातार सिलसिला जारी है। तरह तरह के मेरे खिलाफ शिकायतें दी जाती रहती है। जैसे कहते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी कभी उसकी नाव नहीं डूबने देते। हमको अपने भगवान पे विश्वास है, अपनी जनता पे विश्वास है। और मैं नगर पंचायत में जो चुनाव लड़ी थी मेरी पत्नी, मैंने जितने वादे पूरे किए थे अमेठी की जनता की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, उनके जो जिम्मेदारियां हमको काम के लिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरा। इसलिए विपक्षी बौखलाए हुए हैं। चुनाव 2.5 साल बीत गया, लेकिन मैंने जितने वादे चुनाव में पूरे किए थे, अगर मैं चुनाव भले हार गया, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, चाहे वो व्यापारी की सुरक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक कोई कार्य हो, मेरे द्वारा जितनी भी वादे पूरे किए गए थे सारे वादे को मैं अपने स्तर से प्रयास करता हूं वो पूरे किए जाए, चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से। मैं सबकी बात शासन प्रशासन तक लेके जाता हूं। इसी को देखकर मैं भी अभी मैं ओबीसी समाज से आता हूं। विधानसभा का मैं मजबूत दावेदार हूं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जो अन्य पार्टियों से हमारी पार्टी में आए हैं, हमारी पार्टी का योगी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कहीं जनता उनको सुनने नहीं देगी। इसलिए कि जनता जानती है ये लोग कभी उस पार्टी रहेंगे, कभी उस लोग पार्टी। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो कभी सपा से लड़े, कभी बसपा में जाएंगे, कभी कांग्रेस में। आज भी वो दर दर दूसरे की चौखट को देख रहे हैं, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं राजनीति में जानता हूं, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। भले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद भी मैं दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूं, दीदी के साथ भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के साथ हूं और रहूंगा। इसलिए विपक्षी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मुझे आए दिन फंसाने का प्रयास किया जाता रहता है। माननीय मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप मैंने लगाया है वो पूर्णतः सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो मैं जो भी मुझे सजा मिले वो मिलने के लिए तैयार हूं। मैं सामने फेस करने के लिए तैयार हूं। जनता मेरे साथ है और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते जब व्यापारियों को जरूरत जनता को पड़ेगी, मैं उसके साथ हूं। और साथ ही अभी आप देख सकते हैं
कि आज के डेट में पूरे जनपद में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का संगठन खड़ा हो चुका है। लोग पूरे जिले में जो भी काम हमारे पास आता है, कोई भी व्यापारी हो, मैं उसके सुख दुख में शामिल होता हूं, उसके दुख सुख को समझता हूं। इसीलिए विपक्षी बौखलाए हुए हैं। आज पूरी विधानसभा में सभी बाजारों में लगभग 100 के ऊपर मेरे कार्यकर्ता तैयार हैं, पदाधिकारी तैयार हैं, चाहे वो रामगंज हो, पीपरपुर हो, दुर्गापुर हो, ढेमा हो, छीड़ा हो। अभी जल्दी में मैंने 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसी सब को देख के विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं, चाहे वो जिस पार्टी से आए। खास करके हमारी ही पार्टी के नेता हमको बदनाम कर रहे हैं, योगी जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमारी ही पार्टी के एक नेता जो है जिला पंचायत से संबंधित है, वो जाके आईजी से शिकायत करते हैं मेरी। उस रिपोर्ट में मैं निर्दोष पाया जाता हूं, लेकिन उसके बाद भी कहीं बख्शने का काम नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से फंसाने का काम कर रहे हैं। कभी सपा से चुनाव लड़े हैं, ये क्या बनेंगे भाजपाई। मैं बताता हूँ भाजपाई क्या होता है। भाजपाई कभी किसी का फंसाने का काम नहीं करता, योगी जी की सरकार को बदनाम करने का काम नहीं करता। मैं एक एक भाजपाइयों को बता दूं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, ये जो बाहर से लोग आए हैं पार्टी को बदनाम करने हैं, इन्हीं लोगों के कारण दीदी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही निवेदन है कि एक युवा प्रत्याशी लाए, एक अच्छा प्रत्याशी लाए, जिससे अमेठी को जीत मिल सके। अगर जनता इसीलिए विपक्ष को अमेठी में आज सपा का सांसद केवल है, सपा का विधायक इसलिए है कि जनता जानती है कि हम जिसको वोटवा देने चल रहे हैं, यो तो कल सपा में था, जिससे हम सपाई को वोट दे दे। मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, मुझे पार्टी में मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज जनता का प्यार मिल रहा है और जनता के साथ में बीच में खड़ा रहता हूँ। वो हमारे साथ चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे दलित समाज, सारे समाजों को लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा। जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगा, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हजारों पोस्ट पड़ी है मीडिया पर, और हजारों पोस्ट को मैं जो भी हमारे साथ मेरे दुख में खड़ा रहा, मैं उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं। और अमेठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देता हूं। अमेठी की मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे दुख मुसीबत में साथ खड़ी रही। आरोप तो लगे, लेकिन आज सारे आरोप निराधार पाए गए। इसलिए मैं अमेठी जिला प्रशासन को, अपनी पूरी टीम को और व्यापार मंडल की टीम को, और जो हमारे शुभचिंतक मेरी मुसीबत के समय मेरे साथ खड़ा रहे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय सिया राम।